बात उस समय की है जब धर्मदास जी नए नए कबीर साहिब की शरण में आए थे। उस समय कबीर साहिब पंचगंगा घाट पर बैठकर प्रवचन कर रहे थे। गंगा की लहरें, उस पर सूर्य की किरणें इस प्रकार चमक रही थी मानो सोना बिखरा हो। और उसी समय वहाँ पर एक बैरागी आते हैं, एक सन्यासी के भेष में। कबीर साहिब लोगों को सुरत और निरत के बारे में बता रहे थे और वैराग्य के बारे में बता रहे थे। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई हम तो परमात्मा को इतना ही जानते हैं कि जो बैरागी होता है हमेशा उसके शीश पर रहता है, जो गृहस्थी है उससे दूर, लेकिन जो गिरही है उसके हृदय में। तो जो वहां से बैरागी जा रहे थे, जिनका नाम था ज्ञानी दास, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वे आकर कहते हैं कि कबीरा कब से भये बैरागी, तुमरी सुरत कहाँ को लागी। कि हे कबीर, तुम कब से बैरागी हो और तुम जिस सूरत की बात कर रहे हो वो सूरत कहाँ लगी है। तो कबीर साहिब ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सन्यासी की वेशभूषा में लग रहे हैं, आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं ज्ञानी दास बैरागी हूँ। कबीर साहिब ने जब नाम सुना बैरागी, उन्होंने फिर से प्रणाम किया और कहा कि आप धन्य हैं, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा बैरागी के शीश पर रहता है, परमात्मा तो उनके हमेशा साथ रहता है। अब जब ये बात कबीर साहिब ने कही और उसके बाद कबीर साहिब फिर से जो उनके भगत थे उनको प्रवचन देना शुरू कर दिया। धर्मदास जी बड़े विस्मित होकर ये चीज़ देख रहे थे। ज्ञानी दास जहाँ कह रहे थे कि तुम तो इन शिष्यों के चक्कर में उलझे हुए हो, तुम काहे के बैरागी, बैरागी तो हम हैं जिन्होंने सारे संसार का त्याग कर दिया। हमने जाना कि इस संसार में कोई अपना सगा नहीं है। हमने जाना कि ये संसार केवल तभी तक आपके साथ चलता है जब तक आप इनकी स्वार्थ सिद्धि कर सकते हो। जिस दिन स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी उस दिन ये संसार आपको त्याग देगा, चाहे फिर आप जिंदा हो या फिर आप मृत हो। जिस देह से संसार मृत्यु पर्यंत तक प्रेम करता है, मृत्यु के बाद उसी देह को ये संसार कहता है कि उठाओ इसे, तुरंत शमशान में ले चलो, इससे बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये शरीर उनके काम का नहीं रहा। ज्ञानी दास बैरागी जी ने जब ये बात कही तो धर्मदास जी बोले कि भगवान, आप ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, जरा देखिए कबीर साहिब को, आपने उन्हें इतना सब कुछ कहा, उसके बाद भी उन्होंने केवल आपको प्रणाम किया और वे अपने कर्म में जुट गए। जो उनका कर्म है वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं और आप कहते हैं कि आप बैरागी हैं। आप जरा सोचिए तो सही कि एक व्यक्ति जो इस संसार में रहते हुए भी, अपने भक्तों को ज्ञान देते हुए भी, जितने उनके शिष्य हैं उन्हें उस परमात्मा के रहस्य बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, विरक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, सुरत निरत का ज्ञान दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप हैं जो कि स्वयं अपना बखान खुद कर रहे हैं। आप कहते हैं आपने संसार को छोड़ दिया, लेकिन आपने तन से संसार को छोड़ा, लेकिन मन से तो नहीं। कबीर साहिब कहते हैं तन ना मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा। कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। कि जोगी जी ने ये कपड़ा तो रंगवा लिया, लेकिन मन उसके रंग में रंगा नहीं है अभी, इसीलिए अभी पूर्ण बैरागी हुए नहीं हैं। जब ये बात ज्ञानीदास जी ने सुनी तो ज्ञानीदास जी को ये एहसास हुआ कि वास्तव में अभी भी उनका अहम उन्होंने त्यागा नहीं है। यदि त्यागा होता तो उनकी स्थिति भी कबीर साहिब जैसी होती, जिनके सामने ज्ञानीदास जी अपना बखान तो कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब सिर्फ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। उससे कबीर साहिब आहत नहीं हुए। उन्होंने जब कबीर साहिब को कहा तुम काहे के बैरागी, तो भी कबीर साहिब ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और वहीं ज्ञानी दास जी देख रहे हैं कि मैं स्वयं फूला नहीं समा रहा,
कितना भेद है इनमें और मुझ में। तब ज्ञानी दास जी संत कबीर साहिब के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे साहिब, आप तो लगता है स्वयं सतलोक के वासी हैं। इस संसार रूपी भवसागर में भटकते हुए जीव की पुकार सुनिए। मैंने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। मैंने जटाएं बढ़ाई, भस्म रमाई, गुफाओं में बैठकर प्राणायाम किए, हठ योग की क्रियाएं से उनको करके कुंडलिनी का जागरण का भी यत्न किया, परंतु मन का संशय नहीं मिटा। घट के भीतर वो अचल शांति नहीं मिली जो शांति आपके चेहरे पर दिखाई देती है। वो जो दिव्य तेज आपके चेहरे पर है, वो दिव्य तेज प्राप्त नहीं हुआ जिसके बारे में सारे ग्रंथ गाते हैं। हे दाता, आज हमारी आंखों के सामने आज आप इस रहस्य को प्रकट कर दीजिए और मेरे अज्ञान के पर्दे को छिन्न भिन्न कर दीजिए। कबीर साहिब परम शांतमयी और अमृतमयी दृष्टि से ज्ञानीदास जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ज्ञानीदास आओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे भीतर की जो ये तड़प है, ये इसी बात का प्रमाण है कि तुम अब काल के जाल से मुक्त होना चाहते हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। तुमने कितने ही शास्त्र पढ़े हों, तुमसे पहले भी पढ़कर चले गए। रावण जो चारों वेद, 6 शास्त्र, इन सभी का ज्ञाता, लेकिन वो भी इस संसार से चला गया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई नहीं बचा उसके कुल को दीपक दिखाने वाला, कोई कुल दीपक नहीं रहा। जब तक तुम बाहर की क्रियाओं में और ग्रंथों में केवल बौद्धिक विलाप में उलझे रहोगे, तब तक ये पिया से नहीं मिला जाएगा। ज्ञानीदास जी पूछने लगे, पिया? कौन पिया? कबीर साहब बोले कि ये आत्मा उस परमात्मा की प्रेयसी है और वो परमात्मा ही इसका पिया है। ये तो अमर लोक के साक्षात नक्शे हैं। आओ, एकाग्रचित होकर सुनो और आज तुम्हारे एक एक संशय की मटकी को शब्द के बाण से हम फोड़ेंगे। आज तुम आए हो तो आज तुम्हारा कल्याण होगा। आज वो परमात्मा तुम्हें यहाँ लेकर आया है तुम्हारे कल्याण के लिए, और इस दास को निमित्त बनाया है तुम्हारे कल्याण के लिए। कबीर साहब आगे कहते हैं, संसार में लोग भगवान की खोज कर रहे हैं, पर कहाँ? कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई तीर्थों के पानी में डूब रहा है, तो कोई मूर्तियों में उसे ढूंढ रहा है। कठिन से कठिन साधना करते हैं। साहिब कहते हैं, पिया के खोज करे सो पावे, कि पिया का जो खोज करेगा वही उसे प्राप्त करेगा। लेकिन खोज की दिशा क्या है? जो सही दिशा में खोज करेगा केवल वही तो उसे पाएगा। यदि तुम्हारी वस्तु घर के भीतर खोई है और तुम उसे गली गली में ढूंढ रहे हो, दिए के नीचे ढूंढ रहे हो, तो क्या कभी मिलेगी? कदापि नहीं। ज्ञानीदास बैरागी ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैं आपको क्या गुरु कह सकता हूं? कबीर साहिब बोले कि गुरु तो केवल ज्ञान है, मैं तो केवल उस साहिब का दास हूं, आप मुझे दास ही रहने दीजिए। फिर ज्ञानीदास जी पूछते हैं कि उस पिया की खोज की सही विधि क्या है, वो पिया कहाँ छिपा है? तो संत कबीर जी कहते हैं, ई करता बस या घट भीतर, कहत न कछु बनी आवे, श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। कि वो करता, वो सृष्टि का रचयिता परम पुरुष कहीं दूर आसमान या बैकुंठ में नहीं बैठा है। वह तो बस या घट भीतर, इसी हाड़ मास के पिंजर, इस काया रूपी महल के भीतर साक्षात निवास कर रहा है, परंतु उसकी महिमा ऐसी है कि कहत न कछु बनी आवे, कि वाणी गूंगी हो जाती है उसकी महिमा कहते समय, बुद्धि चकरा जाती है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसका स्वाद भीतर ही भीतर लेता है पर शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता, वैसे ही घट के भीतर उस कर्ता का अनुभव तो होता है पर उसे वाणी से बयान नहीं किया जा सकता। अब उसकी खोज का जो यौगिक क्रिया है, अब उसको साहिब क्या कहते हैं कि श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। तुम्हारी जो सांसें चल रही हैं ये केवल हवा का आना जाना नहीं, इसके भीतर एक सार तत्व छिपा है जिसे प्राण का भी प्राण कहा जाता है। साधक को अपनी सुरत, इस सुरत को उस श्वासों की डोर के साथ जोड़ना है। जब सुरत श्वासों की आवक जावक के प्रति पूरी तरीके से जागृत हो जाती है, तब उस ऊर्जा को समेटकर त्रिकुटी
अर्थात इला पिंगला सुषुम्ना के मिलन केंद्र भ्रकुटी के मध्य में, वहाँ पर ध्यान लगाना होता है। और जब ध्यान त्रिकुटी पर टिक जाता है तो बाहर का जगत ओझल होने लगता है और अंतर जगत का द्वार खुलता है। ज्ञानीदास बैरागी ने कहा, हे साहेब, संसार के कई हठयोगी कहते हैं कि जीव का मुख्य स्थान मूलाधार है, कई कहते हैं कि वो हृदय में रहता है। जीव के स्थान और उसकी गति के विषय में क्या रहस्य है, मुझे विस्तार से बताइए। तो कबीर साहेब कहते हैं, हाँ ज्ञानीदास, इस भेद को बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में जीव का मुख्य स्थान है कहाँ। तो साहिब अब उसका भेद उजागर करते हैं, कहते हैं, नाभि कमल स्थान जीव का श्वासा लग लग जावे, ठहरत नाही पलक निस्वासर हाथ कवन विधि आवे, बंक नाल होए पवन चढ़ावे गगन गुफा ठहरावे, अजपा जाप जपे बिन रसना काल निकट नहीं आवे। साहिब कहते हैं कि नाभि कमल स्थान जीव का, कि जब जागृत अवस्था होती है तो जागृत अवस्था में जीव का एक मुख्य केंद्र नाभि कमल भी है, जहां से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। वहां श्वास अलग लग जावे, सांसें लगातार वहां पर जाकर टकराती हैं और वहीं से ऊपर नीचे दौड़ती हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो आपकी श्वासें नाभि तक जाती है। यही नाभि वो स्थान है जहां से जो बालक गर्भ में होता है माता का, तो माता के गर्भ में उसका पालन वहीं से होता है। ये श्वासें वहां टकराती हैं और जो श्वास है वो बालक के अंदर जाती है। अन्यथा बताइए अंदर कैसे बालक जिंदा रहेगा। परंतु संकट ये है कि मन और ये जीव ये रात दिन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होते। ये जो मन है जीव का, ये लगातार इच्छाओं, वासना और विचारों के पीछे भागता रहता है। जब ये स्थिर नहीं होता तो फिर वो परम तत्व हाथ नहीं आता। हाथ कवन विधि आवे, बताइए किस विधि से साधक के हाथ आ सकता है। चंचल मन कभी परमात्मा को नहीं पकड़ सकता, उसे स्थिर होना होगा। इस चंचल जीव को वश में करने और ऊपर उठाने की गुप्त युक्ति क्या है। तो साहिब कहते हैं कि बंक नाल होए पवन चढ़ावे गगन गुफा ठहरावे, कि रीढ़ की हड्डी के भीतर जो सुषुम्ना मार्ग है उसके ऊपरी भाग में एक टेढ़ा रास्ता आता है। इसी कारण संतों ने इसे बंक नाल कहा है। साधक को गुरु से मिली जुगत के द्वारा अपनी प्राणवायु और सुरत को एकाग्र करके उस बंक नाल के मार्ग से जो प्राण ऊर्जा है उसको ऊपर की ओर चढ़ाना होता है। योगी अलग अलग मंत्रों के द्वारा, हठ योग के द्वारा इसे ऊपर चढ़ाते हैं, और जो भक्त होता है वो सतगुरु के दिए उस सार नाम के माध्यम से, उसके सुमरन नाम के माध्यम से और ऊपर चढ़ती चली जाती है उसकी चेतना। और जब यह ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो वो कहाँ पहुँचती है कि गगन गुफा ठहरावे। हमारे मस्तिष्क के शिखर पर जो ब्रह्मरंध्र है या शून्य मंडल है उसे गगन गुफा कहा गया है। वहाँ जाकर वो प्राणवायु और सुरत पूरे तरीके से स्थिर हो जाती है। क्या वो वहाँ पर रुक जाती है? नहीं, वो स्थिर तब होती है जब वो पहले त्रिकुटी पे आएगी और त्रिकुटी से फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि ये बंक नाल है, टेढ़ी मेढ़ी। बंक अर्थात टेढ़ा रास्ता है। तो वो फिर ऊपर सहस्रार तक अवश्य पहुंचती है। वो प्राणवायु और जो सुरत है, सुरत ऊपर तो जरूर जाएगी, लेकिन इस त्रिकुटी से होते हुए। फिर कबीर साहब आगे का भेद बताते हुए कहते हैं कि जब चेतना गगन गुफा में ठहरती है तब वास्तविक सुमरन शुरू होता है। अजपा जाप जपे बिनु रसना काल निकट नहीं आवे। और वहाँ साधक को किसी जीव के द्वारा नाम नहीं जपना पड़ता। वहाँ तो बिना जीव हिलाए स्वतः चलने वाला अखंड अजपा जाप वो प्रकट होता है। जब वो दिव्य ध्वनि, जिसे सार शब्द कहा जाता है, जो अनादिकाल से गूंज रही है, जो साधक इस अजपा जाप में अपनी सुरत को लीन कर देता है, तो मौत का देवता, जिसे यमराज कहते हैं, और जो काल है, काल भगवान जिसे कहा जाता है, वो भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो काल के चक्र से सर्वथा मुक्त होता है। इसीलिए जो भगत इस विधि से चलते हैं, जो भगत
सूरत को सार शब्द के साथ मिला देते हैं, उसके रास्ते में कभी काल नहीं आता, वो काल का दर्शन नहीं करते। ज्ञानीदास बैरागी जी अगला प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, संसार में तो लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, व्रत रखो, दान पुण्य करो, तभी मुक्ति होगी। क्या कर्मों के द्वारा जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता? कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञानीदास, जब तक जीव कर्मों के फल में और भ्रम के जालों में अटका है, तब तक वो चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे, वह काल के इसी कारागार, इसी संसार में ही रहेगा। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी हैं और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी हैं, पर बेड़ी तो बेड़ी ही है। यदि कोई आपको बेड़ी में बांधे तो या फिर पिंजरे में डाल दे, तो पिंजरा सोने का अगर होगा तो क्या आप प्रसन्न हो जाओगे? आप तो फिर भी बंदी हो। तो साहिब कहते हैं, ऐसी रहन रहे निस्वासर कर्म भरम बिसरावे, कहें कबीर सुनो भई साधो, बहुर न भव जल आवे। कि साधक को कैसी रहनी जीनी चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए कि ऐसी रहन रहे निस्वासर कर्म भरम बिसरावे। रात दिन निस्वासर साधक की चेतना गगन गुफा है, उसके अजपा जाप से जुड़ी रहे। जब साधक इस उच्च आत्मिक स्थिति में रहता है तो उसके सारे कर्मों का अहंकार और जितने भ्रम है, संदेह है, बाह्य आडंबर है, वो स्वतः ही भूल जाते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसे न तो पाप का और न ही पुण्य का कोई भान नहीं होता, न पाप का भय न पुण्य का अहंकार। वो केवल शुद्ध चेतन स्वरूप हो जाता है। कबीर साहब अंत में घोषणा करते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आवे। कि हे साधु भाइयों, हे ज्ञानीदास, जो इस गुप्त भेद को जानकर अपनी रहनी को शुद्ध कर लेता है, वो बहुर न भव जल आवे। उसे दोबारा इस संसार रूपी दुखों के भव सागर में 84 लाख योनियों के कष्ट में कभी वापस नहीं आना पड़ता। वो सदा के लिए अमरलोक का वासी बन जाता है। अब देखिए इसमें साहिब कहते क्या है। इसमें साहिब बार बार क्या कहते हैं, साधो भाई। आपको कहीं भी कुछ और नहीं मिलेगा। साधो भाई कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सभी जीवात्माएं हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए सभी को क्या कहा साहिब ने? भाई। फिर ज्ञानीदास बैरागी जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं गदगद होकर कि हे साहिब, आपने जो यौगिक और तत्व भेद समझाया उससे मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है। अब कृपा करके आप कुछ और रहस्यों का उद्घाटन कीजिए और गुरु की महिमा वो हमें समझाइए। कबीर साहब कहते हैं, हाँ ज्ञानीदास, ये बात तो है कि गुरु की महिमा बहुत अनंत है, उसकी महिमा बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, तुम अपनी हृदय की गहराई से इसे धारण करो। बिन गुरु ज्ञान नाम न पय हो, मिथ्या जन्म गवाई हो। साहिब कहते हैं कि संसार में लोग सोचते हैं कि हम स्वयं वेद पुराण पढ़कर या देखकर या सुनकर और बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना किसी गुरु के परमात्मा को पालेंगे। साहिब दो टूक शब्दों में कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान नाम न पय हो। बिना पूर्ण गुरु के ना तो तुम्हें सच्चा आत्मज्ञान मिल सकता है और ना ही उस गुप्त सार नाम की प्राप्ति हो सकती है। वो सार नाम तुम्हारे सामने है। वो सार नाम ये दास आपको बता भी चुका है। वो सार नाम आपको सभी को पता है, लेकिन फिर भी वो गुप्त है, क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती बिना गुरु के। क्योंकि केवल सच्चा गुरु ही आपको उस भेद की प्राप्ति करवा सकता है। यदि कोई सच्चा नहीं है तो आपको उसका ऊट पटांग अर्थ बताएगा, वो अर्थ बताएगा जो आपको भ्रम में फंसा देगा। कोई कहेगा ये शर ब्रह्म है, कोई कहेगा ये अक्षर ब्रह्म है, कोई कहेगा स्थूल ब्रह्म है, कोई किसी और नाम से, कोई किसी और नाम से। वो इन शब्दों में आपको उलझाएगा, लेकिन उस सार नाम का असली भेद नहीं बताएगा, जो कि जगह जगह वाणी में दिया हुआ है। जगह जगह साहिब उसकी उद्घोषणा करते हैं। जगह जगह कबीर साहिब भी
और नानक जी भी, दादू जी भी, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज भी उद्घोष करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। तो यही चीज साहिब यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई गुरु के बिना साधना का ढोंग रचता है तो वो केवल व्यर्था अपना जन्म गंवा रहा है। वो अपने इस अनमोल मानव जीवन को कोड़ियों के बदले व्यर्थ गंवा रहा है। जैसे बिना मां के बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, वैसे ही बिना सतगुरु के आध्यात्मिक जन्म यानी कि दीक्षा और आत्म जागृति सर्वथा असंभव है। यहां साहिब ने शब्द जो बताया वो है बच्चे का जन्म, ना कि प्राकट्य। बच्चे का जन्म नहीं हो सकता बिना मां के। अब साहिब आगे समझाते हैं कबीर साहिब कि ज्ञानीदास अब साधना की चरम सीमा को समझो। तो ज्ञानीदास बैरागी कहते हैं कि साहिब आप मुझे कोई इस प्रकार के उदाहरण से समझाइए जिससे कि ये सारा भेद खुल जाए। तो जो आपका छुपा हुआ भेद है, जिस भेद को आप हमें अच्छे से बताना चाहते हैं, जो यौगिक रहस्य है, उसे स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैं जानता हूं। कबीर साहिब बोले कि मैं जानता हूं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता तभी आप उसे जान पाते हो, लेकिन जब तक आप उसे जानते हो तब तक आप उसे नहीं जान पाओगे। कबीर साहिब कहते हैं फिर भी सुनो ज्ञानीदास, मैं तुम्हें समझाता हूं, यदि तुम्हारी समझ में आए तो बड़ी उत्तम बात होगी। जल भर कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलट कुंभ जल जल ही समय है, तब का करी है ज्ञानी हो। कहते हैं ज्ञानीदास जी से, क्या साहिब कहते हैं जल भर कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। कि कल्पना करो कि एक नदी के अंदर तुम पानी से भरा हुआ एक मिट्टी का घड़ा रख दो। अब उस घड़े के भीतर क्या है? तो ज्ञानीदास जी बोले कि पानी है। और उसके बाहर क्या है? बोले वो भी पानी है। बोले बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, तो दोनों पानी में फर्क क्या है? हमारा शरीर भी तो इसी प्रकार से ही है। तो ज्ञानीदास जी कहते हैं कि भगवान आपने सही कहा, है तो पानी ही, लेकिन दोनों में फर्क है। कबीर साहिब ने पूछा कि कैसा फर्क है? ज्ञानीदास बैरागी जी कहते हैं कि देखिए, गंगा का जो जल है, इस गंगा के जल में मैं अगर मटका डुबोता हूं, इसमें पानी भर लेता हूं, गंगा का जल प्रवाह हो रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जो मटके का जल है उसमें प्रवाह नहीं है। कबीर साहब बोले लेकिन है तो दोनों एक ही। ज्ञानीदास जी बोले कि जब तक ये बह रहा था तब तक एक है, लेकिन अब तो ये बह नहीं रहा, तो हम एक कैसे माने? कबीर साहब ने उस मटके को फोड़ दिया और कहा कि अब बताओ कहां गया इसका पानी? क्या ये बह रहा है कि नहीं बह रहा है? ज्ञानीदास जी बोले कि हां बह रहा है। कबीर साहब यही चीज बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है तो पानी। तुम सिर्फ केवल बहाव को देख रहे हो, आप तत्व को नहीं देख रहे हो। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है यह भी एक मिट्टी का घड़ा है, इसके भीतर भी वो चेतनात्मा है जैसे घड़े के अंदर जल है, और इसके बाहर भी वो सर्वव्यापी परमात्मा ही है जिस प्रकार घड़े के बाहर भी जल है। अज्ञान के कारण जीव को लगता है कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। वो इस मिट्टी की दीवार, इस घड़े को ही अपना सर्वस्व मान बैठता है। जैसे अभी आप मान बैठे कि घड़े के अंदर जो जल है वो अलग है और गंगा के बाहर जो जल है वो गंगा जल है। घड़े के बाहर गंगा जल और अंदर केवल जल, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें प्रवाह नहीं है। आप केवल स्थूल आंखों से देख रहे हो, लेकिन उसके तत्व स्वरूप को आपने नहीं देखा। जैसे ही उसको गंगा जल में मिलाया तो क्या हुआ? वो भी बहना शुरू कर दिया उसने भी, तो बहाव उसके अंदर भी आ गया। तो आप अगर किसी चीज को रोकोगे तो उसमें ठहराव आएगा, और उसे छोड़ दोगे तो वो फिर से उसके अंदर बहाव आएगा। ये सब तो केवल स्थिति मात्र है, ये तो केवल उपाधि मात्र थी। आपने केवल उपाधि को देखा, आपने उस तत्व को नहीं देखा। और यही फर्क होता है एक बैरागी का। जो सच्चा बैरागी है वो उपाधि नहीं देखता। अब आप मुझे बताइए
साहिब कहते हैं, उलट कुंभ जल जल ही समय है, तब का करी है ज्ञानी हो। जब सतगुरु जी की ज्ञान रूपी चोट लगती है तो वो अहंकार का घड़ा फूट जाता है या उलट जाता है। और जैसे ही घड़ा टूटा तो घड़े के भीतर का जो जल था वो जल बाहर के नदी के जल में पूरे तरीके से लीन हो जाता है। तब का करी है ज्ञानी हो। अब तुम बताओ मुझे ज्ञानी दास जी, आप तो बैरागी हो, जब भीतर और बाहर का जल एक हो गया तब वो कौन सा भेद बचा है? अब बताओ मुझे। तब का करी है ज्ञानी हो। अब बड़े बड़े शास्त्रियों और जो ज्ञानियों की बुद्धि भी यहां पर समाप्त हो जाती है ज्ञानी दास जी। वहां ना कोई ज्ञाता बचता है, ना कोई ज्ञान बचता है, ना ज्ञेय बचता है। ज्ञेय अर्थात ज्ञान वो होता है जिसे जो जानना है, जिसको जानना है। ज्ञाता वो है जो जानता है, और ज्ञेय वो है जिसके द्वारा जाना जाता है। तो वहां केवल विशुद्ध अद्वैत सत्ता, साक्षात परम आनंद शेष रह जाता है। आत्मा का परमात्मा में ये पूर्ण विलय ही सच्ची मुक्ति है। तो यहां पर साहिब ने सारा भेद स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में मुक्ति है क्या। क्या है मुक्ति? कि आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय ही सच्ची मुक्ति है। अब आप देखिए कि सतलोक लोग जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहां से आते हैं? सतलोक से ही आते हैं। अगर सतलोक से वो बार बार हर युग में आ रहे हैं तो क्या वो मुक्ति है? इसमें बहुत बड़ा भेद है। और वो भेद साहिब यहां बता रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से विलय ही सच्ची मुक्ति है। अब जो मैंने प्रश्न किया उस हिसाब से तो आप कहोगे फिर तो कबीर साहिब भी मुक्त नहीं है, क्योंकि वो भी हर युग में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो मुक्त हैं। वो तो स्वयं मुक्ति दाता है, वो स्वयं बंदी छोड़ हैं, क्योंकि वो आते हैं अपनी मर्जी से। जो अपनी मर्जी से आता है, जो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, वही मुक्त है। लेकिन जो स्वतंत्र नहीं, जो दूसरे के अधीन है, वो मुक्त नहीं है। साहिब इस संसार में आते हैं लेकिन फिर भी वो काल से मुक्त हैं। काल उन्हें बंदी नहीं बना सकता, बल्कि वो जीवों को भी यहां से बंधन से छुड़ा ले जाते हैं, इसीलिए वो बंदी छोड़ हैं। फिर ज्ञानीदास बैरागी जी प्रश्न करते हैं कि अद्भुत साहिब, ये तो परम ज्ञान है। अब एक चीज मुझे और समझनी है जो कि बुद्धि की सीमा से परे है, जरा इसके बारे में बताना। कबीर साहिब कहते हैं, हाँ ज्ञानीदास, किसके बारे में? कि हमारे अंदर संगीत प्रकट होता है और प्रकाश प्रकट होता है। कबीर साहिब कहते हैं वो संगीत इस भौतिक संसार का नहीं है, वो तो आपके अंतर के आकाश का अनाहद नाद है। वो अनहद नाद है। बिनु करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुन गाया हो, गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। साहिब कहते हैं कि संसार में यदि कोई तुम्हें संगीत सुनना है तो तुम्हें करताल, मंजीरे, पखावज, ढोल, मृदंग आदि किसी वाद्य की तो आवश्यकता होगी। परंतु जब साधक 10वें द्वार में प्रवेश करता है तो वहां बिन करताल पखावज बाजे, बिना किसी बजाने के, बिना ढोल ढपली के, बिना किसी मृदंग के, बिना किसी करताल के स्वतः ही एक महासंगीत गूंजने लगता है। वहां किसी रसना अर्थात जीव के बिना ही परमात्मा के गुणों का गायन होता है। वह संगीत अखंड रूप से हर समय बज रहा है। उस संगीत को गाने वाला कौन है? उस संगीत को कौन गा रहा है साहिब बताइए? कबीर साहिब कहते हैं, गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। उस दिव्य संगीत को प्रकट करने वाले परमात्मा का ना तो कोई भौतिक रूप है और ना ही कोई रेखा है, कोई आकृति है। वो सर्वथा निराकार है, विदेही है। उस अलख जो आंखों से न दिखे, परमात्मा का साक्षात दर्शन और अनुभव केवल पूर्ण सतगुरु ही अपनी दया के साधक, जो अपनी दया है, उस दया से, अपनी कृपा से साधक के घट में उसे दिखा सकते हैं। गुरु के बिना उस अनहद नाद को कोई नहीं सुन सकता। गुरु की कृपा होगी तभी उसे सुन सकते हो। तो साहिब ने जैसे कि यहां पे बताया, गावन हार के रूप न रेखा, कि ना उसका कोई रूप है, ना रेखा है, ना उसका
कोई आकार है, वो निराकार है, विदेही है। तो यहाँ साहिब बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। फिर चाहे लोग किसी भी आकार का उसे कहें, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। फिर साहिब क्या कहते हैं, ज्ञानीदास बैरागी जी प्रश्न करते हैं कि हे साहिब, जो झीमर अर्थात मछुआरा, मछली और पंछी, इनके माध्यम से जरा बताइए कि साधना का मार्ग, उस मार्ग के भटकाव और सूक्ष्म जो रहस्य हैं उनको कैसे प्रकट करते हैं ये। तो कबीर साहब यहाँ पर अब भेद खोलते हैं। संत कबीर कहते हैं, साधक इस संसार में काल के बिछाए जालों में कैसे फंसा है, इसे ध्यान से समझो। है अथाह थाह सबहन में, दरिया लहर समानी हो, जाल डार का कर है झीमर, मीन के है गए पानी हो। पंछी का खोजो मीन का मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो, कहें कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो। तो क्या कहा कि वो परमात्मा कैसा है, वो है अथाह थाह सबहन में, कि वो ऐसा अथाह महासागर है जो सब में व्यापक है और हर घट के भीतर उसकी थाह यानी कि उसका अनुभव पाया जा सकता है। जैसे दरिया, नदी जिसे कहा जाता है, कई जगह दरिया कह देते हैं, उसमें अनगिनत लहरें उठती हैं और वापस दरिया में ही समा जाती है। जो साहिब ने कहा है अथाह थाह सबहन में, दरिया लहर समानी हो, वैसे ही ये सारा संसार और हम सब उस परमात्मा रूपी सागर की लहरें हैं। इस सागर में अब झीमर क्या है? झीमर अर्थात मछुआरा। मछुआरा क्या करता है? मछुआरा मछलियां पकड़ता है, वो मछलियों का काल है। तो इन जीवों का काल कौन है? वो काल पुरुष, वही है मछुआरा, जिसने कर्मों, वासनाओं और भरमों का जाल इस भवसागर में डाल रखा है ताकि वो जीवों को फंसा सके। तो किस किस का जाल है? कर्मों का, वासनाओं का और भ्रम का। अब आपको कर्म कैसे होते हैं उसको समझिए। कर्म 3 प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर से। तो सबसे पहले जो मन के अंदर विचार पैदा होता है, वो विचार आपका कर्म है। यदि आपके मन में कोई वासना प्रकट हुई, कोई विचार पैदा हुआ, कोई भी विचार, तो वो कर्म माना जाएगा। और उसके बाद साहिब ने क्या कहा? कर्म के बाद वासनाएं। वासनाएं यानी इच्छाएं, अर्थात जो कुछ ये जीव पाना चाहता है उसे कहते हैं इच्छा या वासनाएं। फिर उसके बाद क्या कहा? भ्रम। अब ये भ्रम कैसे पैदा होता है? भ्रम होता है दुविधा कि ये सही है कि गलत है, मैं इसको मानूं कि ना मानूं, गुरु सच्चा है कि झूठा है, ज्ञान सही है कि नहीं है। ये सब भ्रम। भ्रम किससे होता है? दुविधा से। 2 विधाएं। आपने आज एक का सत्संग सुना, कल दूसरे का सुन लिया, हो गई दुविधा। बोले गुरुजी ये सही कि या वो सही, फलाने ने ऐसे बोला है, उसकी वीडियो देखी, उसमें ये लिखा है, इसकी में ये लिखा है। एक भगत जी ने हमसे कहा कि रंका बंका जो थे वो दोनों पति पत्नी थे। साहिब बाणी में कहते हैं कि भाई दोनों सगे भाई थे। एक भाई आगे जा रहा था, दूसरा भाई पीछे आ रहा था। तो आगे जो बड़ा भाई जा रहा था उसने देखा कि किसी की जेब से एक सोने की मोहर गिरी हुई है रास्ते पे। तो उस समय कच्चे रास्ते होते थे, मिट्टी रेत होता था। तो उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि पीछे जो छोटा भाई आ रहा है उसकी भक्ति में बाधा पड़ जाए, इसको देख के उसके मन में विकार ना आ जाए। तो उसने पैर से क्या किया, चलते चलते इस प्रकार से उसने जूता रखा कि मिट्टी उसके ऊपर आ गई। पीछे से छोटे भाई ने देख लिया। तो बंका ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले भाई मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। जैसे ही उसने ये कहा तो जो रंका था, उस रंका की आंख से आंसू आ गए कि मैं तो ये सोचता था कि मेरा छोटा भाई अभी भक्ति में कच्चा है, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे है। इसने इस धन को केवल मिट्टी माना, मैंने तो कम से कम इसे मोहर तो माना था, लेकिन इसके लिए तो ये सिर्फ मिट्टी है। तो ये उन 2 भाइयों की कहानी थी जो दोनों पार हो गए। तो यही चीज
यहाँ पर साहिब बताते हैं कि भाई भ्रम पैदा होता है। अब लोग इस ज्ञान को छोड़ के और किस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे? लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि वास्तव में ये पति पत्नी थे या फिर ये भाई भाई थे। तो ज्ञान छूट जाता है और भ्रम को हम पकड़ लेते हैं। और यही चीज़ साहिब बता रहे हैं कि ये काल का जो काल पुरुष है उसने इन भ्रम का जाल फैलाया हुआ इस भव सागर में, ताकि वो जीवों को फंसा सके, और जीव फंसते भी हैं। परंतु जो जीव रूपी मछली, मीन अर्थात मछली, साहिब ने क्या कहा? साहिब कहते हैं पंछी का खोज मीन के मार्ग ढूंढ न पाया कोई हो। तो क्या कहा कि जो जीव यानी मछली चतुर होती है वो क्या करती है? वो मीन कहे गए पानी हो, वो मछली उस पानी के साथ इतनी एक रूप हो जाती है कि पानी की गहराइयों में चली जाती है, जहां झीमर का जाल पहुंच नहीं सकता। वो आत्मा परमात्मा के नाम रस में अर्थात इतनी डूब जाती है। मछली कौन है? मछली यहाँ पे आत्मा है, जीव आत्मा जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो परमात्मा के नाम रस में इतनी डूब जाती है कि काल का जाल उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, उस तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर साहिब कहते हैं अंतिम पद में साधना की सर्वोच्च सूक्ष्मता को दर्शाते हैं कि पंछी का खोज मीन का मार्ग ढूंढ न कोई पाया हो, कि यदि आकाश में पंछी उड़कर चला जाए तो क्या वो आकाश में अपने पैरों के निशान छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। यदि पानी के भीतर मछली तैरकर चली जाए तो क्या आप उसका रास्ता बता सकते हो कि ये मछली कहाँ से गई? क्योंकि वो कोई निशान नहीं छोड़ती। हम लोग चलते हैं, जो धरती पे चलने वाले जितने भी हैं थलचर, वो सभी अपने निशान छोड़ते हैं और जहाँ से वो आते जाते हैं वहाँ रास्ता भी बन जाता है। लेकिन मछली और पक्षी ना आकाश में कोई पैरों के निशान बनते हैं और ना मछली का कोई मार्ग बनता है, उनके रास्ते और पैरों के निशान दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार सुरत शब्द योग का जो आंतरिक मार्ग है वो इतना सूक्ष्म और इतना गुप्त है कि उसे बाहर की आंखों से या बुद्धि से ढूंढने पर उसे ढूंढा नहीं जा सकता। कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। ढूंढ न कोई पाया हो, कि वो मार्ग कोई स्थूल रास्ता नहीं, वो तो चेतना की आंतरिक उड़ान है। साहिब क्या बताते हैं कि अचल विहंगम चाल हमारी कहें कबीर सतगुरु दई तारी, कि हमारी जो चाल है वो कैसी है? विहंगम चाल। विहंगम अर्थात पक्षी की चाल। अब ये जो पक्षी की चाल होती है ये हमारी सुरत की चाल बताई जाती है कि सुरत कितनी तेजी से ऊपर नीचे भागती है। पक्षी देखिए कितनी तेजी से उड़ते हैं, 150, 200, 250 किलोमीटर की स्पीड से भी पक्षी उड़ते हैं। तो साहिब यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले चींटी की चाल से सूरत धीरे 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 चलती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, और जब एक बार इसको चढ़ने की प्रैक्टिस हो गई फिर ये मकड़ी की तेजी से चढ़ती है। फिर जब और थोड़ी से इसका अभ्यास हो गया तो ये मछली की तरह और तेजी से चलती है। फिर ये रास्ता छोड़ना भूल जाती है, फिर इसे रास्ते की ज़रूरत नहीं होती। चींटी चलती है तो चींटी रास्ता बनाती है। मकड़ी जब चलती है तो मकड़ी का तार होता है जिसे मक्रतार बोला जाता है। ये दास एक सत्संग बना चुका है, मक्रतार किसे कहते हैं आप वो सुनिएगा। उसके माध्यम से सूरत चलती है और उसके बाद फिर ये मछली की तरीके से काफ़ी तेज़ी से चलती है, और अंत में जब ये सूरत बिल्कुल अभ्यासी हो जाती है इस नाम की, और इस संसार से उस लोक में, उस लोक से इस लोक में आना जाना इसका होता है, तो ये एक पल में सतलोक पहुंचती है और अगले ही पल ये इस संसार में आ जाती है। इस प्रकार से ये सूरत चलती है पक्षी की गति के हिसाब से। तो वो चेतना की आंतरिक उड़ान है। फिर कबीर साहेब अंत में क्या निर्णय देते हैं कि कहें कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो, कि जब जीव को कोई पूरा सतगुरु, पूर्ण गुरु मिल जाता है तभी वो इस भव सागर में भूले को यानी भटके हुए जीव को वो असली गुप्त और आंतरिक रास्ता बताता है। क्या कहा? भूले को राह बताया हो।
राह अर्थात रास्ता। बिना पूरे गुरु के जीव इस सूक्ष्म मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप देख लीजिए, साहिब ने वाणी में क्या कहा था कि भाई आप राम राम जपते रहो, पार नहीं होगे। आप ओम जपो, पार नहीं होगे। आप सोहम जपो, तो क्या कहा कि सोहम सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाएं, कि सोहम सोहम जपते जपते अपना जन्म मिथ्या गवा देता है जीव। क्योंकि असली भेद तो गुरु के पास है, रास्ता तो गुरु के पास है। आप दिल्ली दिल्ली करते रहो तो उससे दिल्ली नहीं पहुंचोगे, उसके लिए चलना पड़ेगा। चलने के लिए रास्ता जानना चाहिए, रास्ता वो बताएगा जो दिल्ली से आया होगा, नहीं तो आप रास्ता जान ही नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से भगत जियो कबीर साहब यहाँ पर सारा भेद खोलते हैं। ज्ञानीदास बैरागी के कल्याण और समस्त साधक समाज के नित्य मनन के लिए जो साहिब ने ये शब्द कहा, ये जो बातें बताई, ये जो पूर्ण संवाद हुआ, इसके जो व्यवहारिक सूत्र हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि साधक सहज ही सतलोक का मार्ग पहचान सके। तो भगत जियों, उम्मीद करता हूँ आज का जो सत्संग है उसका भेद आपको समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ आया होगा कि किस प्रकार से सुमरन करना है। इसमें कबीर साहिब ने ऐसी ऐसी भेद की बातें बताई हैं जो यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप चूक जाओगे। इसीलिए इस सत्संग को बार बार देखिएगा तो आपको असल भेद, सार नाम का भेद इसमें पूरा खोल के बताया कबीर साहिब ने। अगर आप उसको जान गए हो, उसको आपने परख लिया, तो आप ये भी समझ जाओगे कि सार नाम है क्या। लेकिन जानेगा वही जिसे परमात्मा जनाना चाहेंगे, सतगुरु जी बताना चाहेंगे। क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि सोई जानई जेहु देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई, कि तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहो। जिसे तुम नहीं बताना चाहो वो कुछ नहीं जान सकता, और जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहेब।